जय हो गणपति बाबा, लक्ष्मी माता, पार्वती माता, शंकर भगवान, श्री रामचंद्र जी, माँ जानकी, भरत, तुलसीदास, वाल्मीकि, जितने भी श्री रामचंद्र भक्त हुए होंगे सभी कोमल चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार करिए। हे प्रभु, हम इस सुंदर रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। आप सभी लोगों का आवाहन करते हैं। आप सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर अपना उचित स्थान ग्रहण करें तथा इस सुंदर रामचरितमानस पाठ का श्रवण कर अंतोगत्वा हम सभी को आशीर्वाद देके अपने अपने गृह को प्रस्थान करें। जय श्री राम, जय हनुमान। सबका कल्याण करें, तात्पर्य से हमारा भी कल्याण करें। जय श्री राम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम बिंबं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं वदेहं निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कास्य गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्न मौलिकलौलिनी चारुगङ्गालश कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलम्बुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचराम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रकल्लं परेशं मखण्डं मजं भानुकोटिप्रकाशं तया शूलनिर्मूलनं शूलपाणिपतेयं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तिकारि सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद हरि प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मदानि नयावत् उमानाद पादार विंदम भजन्ति हलोके परेवा नराणां नतावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपन्नेव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सबुतं जरा जन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभु पाहि आपन् नमामि शिशुं पाहि आपन् नमामि शिशुं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। शिव समझाई देव सब जन, शिव समझाए देव सब जानिया चरज बुला हृदय विचारु धीर धरी सिय रघुबीर बियाऊ से आपति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महा महिमाय निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्राह्मणों के पर ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। सकल अमंगल मूल नसाई करतल होई पदारथ चारी ते सिय राम कहे हमारे विधि शंभु सुरन समुझावा पुनि आगे बरबसा चलावा देवन देखे दशरथ जाता महामोद मन पुलकित गाथा साधु समाज संग महि देवा जन कनु धरे करहि सुख सेव सोहत साथ सुभग सुत चारी जनु अपर सकल तनुधारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य
सायुज्य शरीर धारण किए हुए हो। मरकट कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि राम ही मिलो की हर से, पै सराहि सुमनति न वर्ष। राम रूप नख सिख सब गा, बारहि बार निहार। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार। सिया जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो। सीताराम करो कल्याण, सीताराम 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 सीताराम। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वह हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। की कंठ दूती अंगा, दलित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब भांति सुहाए। सरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहि न जाय मन ही मन बाय। बंधु मनोहर सोहै संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बाजी देखावै, बंस प्रशंसक बिरधि सुनावै। जहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोकी खगनायक उलाज। कहि न जाई सब बाति सुहावा, बाजी बेश जनु काम बनावा। जनु बाजी बेशु बनाई, मन सिजु राम हित अति सोय। आपने भय बल रूप गुण गति सकल गुण, आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहै। जगमगत जिनु जराव, ज्योति सुमोति मणि माणिक लगे। किंकनी ललाम लगाम, ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। प्रभु मन सहिल लीन तनु, चलत बाज छवि पा। भूषित उड़गन तड़ित गनु, जनु बर बारी न जाओ। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो। सीताराम करो कल्याण, सीताराम 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 सीताराम। राम जी का मोर के कंठक सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमय है, वह कहीं नहीं जा सकती। मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चल रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और मणिक के लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी
लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। बर बाजी राम अवसारा, तही साधन उन बरले पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। हरि हित सहित राम जब जो है रमा समेत, रमापति मोहे निरखी राम छवि विधि हरसाने। आठै नयन जानि पछिताने, सुरसेन पहुर बहुत उछाऊ। बेदिते डेढ़ बलोचन लाऊ, राम ही चित वसुरेश सुजाना। गौतम श्राप परम हित माना, देव सकल सुरपति सिहाही। आजु पुरंदर सम को नाई, मुदित देव गण राम ही देखे। निप समाज दहु हर सुविशेषी। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार है उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरुक्त हुए हैं कि अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से द्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हरे सुराज समाज दो दिशि दुंदुभा, बाजहि घनी बरसहि सुमन सुर हरषि कहि जय जय। रघुकुल मनि यहि भांति जानि बरात, आवत बाजने बहु बाजहि। रानी सुहासिनी बोली परिछन हेतु मंगल साजनि। सजिया आरती अनेक विधि मंगल सकल सवार, चली मुदित परिछान करना गजगामिनी बरनारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर परछने के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछने के लिए चली। विधु बदनी सब मृगलोचनी, सब निज तनु छवि रति मधुमोचनी। पहिये बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीर। सकल सुमंगल अंग बनाई, करहि गान कल कंठी लजाई। कंकन किंकिर नूपुर बाजहि, जाली बिलो की काम गज लाजहि। बाजहि बाजहि विविध प्रकारा, नभरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा
कुंद बिलोकी दुलहु सकल ही हरसित भई अम्बोज अम्बक अम्बु मधि सुअंग पुलकावली छई जो सुख भासिय मातु मन देखी राम बरबे सो न सकहि कहि कलप सता सहस सारदा से सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरण की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर को शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के वश हुए सब दुल्हा बने हुए ब्रह्म का परछन करने लगे। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं और देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाशुकों का जल भर उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी भी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकती, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीर हठि मंगल जानी परछन करनी मुदित मन रानी वेद कपित अरुकुल आचर रूकी न भली विधि सब व्यवहारु पंच सबद धुनि मंगल गाना पट पावड़े परित नाना करी आरती रघुकुल दीना राम गमन मंडप तम कीना दशरथ सहित समाज विराजे विभव बिलोकी लोकपति लाजे समय समय सुर बरसई फूला साथी पढ़ाई मई सुर अनुकूला। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द तंत्री ताल झांझ नगारा और तुरही इन 5 प्रकार के बाजाओं के शब्द पंच ध्वनि वेद ध्वनि वादी ध्वनि जय ध्वनि शंख ध्वनि और उलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नगर कोलाहल होई आपन पर कछ सुनय न को एहि विधि राम मंडप आए अर्घ देई आसन बैठारी आसन आरती करी नहीं रखी बर सुख पावई मणि बसन भूषण भूरि पारहि नारी मंगल गावहि ब्रह्मादि सुर बर विप्रवेश बनाई कौतुक देखहि
सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम, सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी अपराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी का निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति करि वैदिक लौकिक सब रीति मिलत महादो राज विराजे उपमा खोजी खोजी कब लही न तुम्हारी ही अमानी समय उपमा उरानी सामद देखी देव अनुरागे सुमन बरसी जसु मन लागे जग विरंच उपजावा जब ते देख सुने ब्याह बहु तब ते सकल भांति सम साधु सम समधी देख हम आजू देवगिरा सुनी सुंदर साची प्रीति अलौकिक दमाची देख पावड़े अरगु सुआए सादर जन को मंडप हिलाए मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे निज पानी जनक सुजान सब कहुआन सिंहासन धर कुल इष्ट सरि सब शिष्ट पूजे विनय करिय शीश लही कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति दान परे कही वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित मही दिए दिव्यासन सबही सब सन लही असीस सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण कल्याण सीताराम 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 राम सीताराम। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हो रहे हैं। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की है कि इनके समान यही है। संधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साथ समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त संधि तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गए। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी भर गए, मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीति तो कहीं भी नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की। सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। एक घड़ी या दो घड़ी यादों में पुनिया,
अपने अपने धाम को विदा हुई हर साए सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण